फसल यदि अच्छी नहीं हुई है तो आप उन बीजों को जांच करिए जो आपने ज़मीन में बोए थे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। एक महिला थी, काफ़ी अमीर थी, पैसे की कमी नहीं थी, ढेर सारे पैसे, बंगला, गाड़ी सब कुछ था, लेकिन खुशियाँ नहीं थी। वो खुशियों को ढूँढने के लिए अपने एक डॉक्टर है उनके पास जाती, जो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, और वो सेशन में जाया करती थी ताकि उनको खुशियाँ वापस मिल सकें। सेशन कभी 2 घंटे 3 घंटे का होता था। कंटिन्यू वो सेशन ले रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खुशी नहीं हो रही थी। एक दिन डॉक्टर साहब से उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं सेशन ले रही हूँ प्रॉपर, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि बोलते हैं रुको, अच्छा। वो अपनी मेड को बुलाते हैं जो उनके पास रहती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं, आती हैं, और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि आप इनको अपनी कहानी सुनाइए। जो मेड थी वो अपनी कहानी इस मैम को सुनाना शुरू करती है और बोलती है कि पहले मेरे पति बहुत ही शराब पीते थे और आते थे शाम में, रोज़ मारपीट करते थे। ऐसे जीवन हम लोगों का जो है चल रहा था। एक दिन होता गया कि अधिक शराब सेवन की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो जाती है। मेरा बच्चा था, पढ़ाई वगैरह करता था अच्छे से, और लाइफ थोड़ी-सी ठीक हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन होता क्या कि बच्चा मेरा नौकरी से वापस आ रहा था, जॉब से वापस आ रहा था, रास्ते में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे ऊपर एक तरीके से दुखों का जो है कि पहाड़ ढेर सारा टूट पड़ता है। मैं हमेशा दुखी रहती थी और चिंतित रहती थी कि ये जीवन है, कैसे आगे जाएगा या कैसे बेहतर तरीके से बीतेगा। तो एक दिन होता क्या कि मैं इसी उधेड़-बुन में अपने जॉब से वापस आ रही थी, तो मैंने देखा कि रास्ते में पीछे-पीछे एक छोटा-सा बिल्ली का बच्चा भी मेरे पास आ रहा था, और ठंड का मौसम था, तो पास आकर के मेरे दरवाजे पे खड़ा हो गया था, और जैसे मैं एंटर की, वो भी मेरे साथ दरवाजे के अंदर चला आया। मैं ये सब सारी चीज़ें देख रही थी, और उस बिल्ली के बच्चे के हरकत से लग रहा था कि जैसे कि उसको कुछ भूख लगी है। तो मेरे घर में थोड़ा-सा दूध पड़ा हुआ था, तो छोटी-सी कटोरी में करके मैंने उस दूध को दिया, और बिल्ली का बच्चा उस दूध को ऐसे ख़त्म किया जैसे कि मैंने अभी उस प्लेट में रखा था और वो ख़त्म हो गया। और ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे ढेर सारी हँसी के साथ-साथ खुशी भी आई, और मैं जीवन में पहली बार लगभग 10-15 साल के बाद में पहली बार थोड़ी-सी हँसी थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं छोटे से बिल्ली के बच्चे को इतना सा खुशी दे कर के मुझे इतना सारा खुशियाँ मिल रहा है, तो क्यों ना मैं लोगों को जो इंसान हैं उनकी मदद करूं, और उनके एवज़ में मुझे ढेर सारी खुशियाँ मिली। फिर मैं ये इसको डेली रूटीन बना लेती हूँ, अपने पास-पड़ोस को या फिर जो हॉस्पिटलाइज़ हैं उनको कभी खाना, कुछ अलग-अलग तरीक़ों से उनकी मैं हेल्प करना शुरू की, और फिर वो ढेर सारी खुशियाँ मुझे वापस मिल गई। तो होता क्या कि जीवन में खुशियाँ सिर्फ़ पैसे या धन दौलत शोहरत से नहीं आती हैं। आप एक दूसरे की मदद करेंगे, निश्चित तौर पे अगले को खुशी होगी, और सेम उसका आपको दुगनी खुशी आपको होगी। तो खुशियाँ कहीं और नहीं मिलती हैं, वो आपके पास पड़ोस ही रहती हैं। ज़रूरत है थोड़ा-सा ध्यान देने का, थोड़ा-सा खुशियाँ सहेजने और बाँटने का। तो खुशियाँ बाँटिए और खुश रहिए। थैंक यू।